क्या आपको पता है कि बैंक अकाउंट में रखा आपका पैसा हर साल चोरी हो रहा है? और चोरी कोई चोर नहीं बल्कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई कर रही है। मान लीजिए 1 तारीख को आपका सैलरी आती है और 5 तारीख तक बिल, रेंट और EMI में लगभग खत्म हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है वो बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है। हमें लगता है पैसा सेफ है, लेकिन सच तो ये है कि अगर महंगाई 5% से भी बढ़ रही है तो आपके पैसे की वैल्यू हर साल 5% कम हो रही है। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपका पैसा सो रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रास्ते की जहां आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। हम समझेंगे म्यूचुअल फंड को, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अपना पहला इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आपसी सहमति। मान लीजिए एक चॉकलेट का डब्बा है जिसकी कीमत 1000 रुपए है और उसमें 20 चॉकलेट है। अगर आपको चॉकलेट खरीदना है तो शर्त ये है कि आपको चॉकलेट का पूरा डब्बा खरीदना पड़ेगा, लेकिन आपके पास सिर्फ 200 रुपए है। अब आप चॉकलेट का तो पूरा डब्बा नहीं खरीद सकते, राइट? तो अब आप क्या करते हो कि आप अपने 4 दोस्तों को इकट्ठा करते हो, ओके, और सभी दोस्तों को 200 रुपए मिलाने के लिए कहते हो। तो हो गए आप लोगों के 1000 रुपए। अब आप लोग उस चॉकलेट के डब्बे को खरीद लेते हो और अंदर के 4 चॉकलेट आपस में बांट लेते हो। बस यही है मिलकर खरीदने की ताकत, और यही है म्यूचुअल फंड। एक ऐसा बड़ा सा पुल, एक ऐसा फंड जहां बहुत सारे लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाते हैं और फिर एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट उस जमा हुए पैसे को अलग अलग अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट करता है ताकि फायदा हो तो सभी का हो। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ये जाना है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब हम लोग ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है, मतलब पर्दे के पीछे क्या होता है, आखिर पैसा कहां से कहां जाता है। चलिए थोड़ा सा डीप में जाते हैं और इसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस स्टेप नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। हम जैसे कई इन्वेस्टर चाहे 500 लगा रहा हो या फिर 50,000 रुपए, ये सब मिलकर अपना पैसा एक कॉमन जगह, एक कॉमन फंड में डालते हैं। अब ये जो सारा पैसा इकट्ठा हुआ ये जाता है एक खास कंपनी के पास। इस कंपनी को कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या शॉर्ट में बोले तो AMC। यही वो कंपनियां हैं जो अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम बनाती और चलाती है। अब जानते हैं एक AMC क्या करती है। वो एक अच्छा एक्सपर्ट को हायर करती है जिसे फंड मैनेजर कहते हैं। ये फंड मैनेजर मानो उस टीम का कैप्टन है। इसका काम ही यही है कि ये रिसर्च करे और ये फैसला ले कि हम सबके इस जमा किए हुए पैसे को कहाँ लगाना है, कौन से शेयर्स खरीदने हैं, कौन से फंड्स लेने हैं ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। तो जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो बदले में हमें उस फंड में हिस्सेदारी मिलती है। ये हिस्से यूनिट्स के रूप में होती है और हर एक यूनिट की जो कीमत होती है उसे कहते हैं नेट एसेट वैल्यू यानी NAV। इसे आप ठीक वैसे ही समझ सकते हैं जैसे स्टॉक मार्केट में एक शेयर की कीमत होती है। जब फंड मैनेजर का किया हुआ इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो इस NAV की कीमत भी बढ़ जाती है और हमारा पैसा भी बढ़ जाता है। चलिए अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक तरह का म्यूचुअल फंड सबके लिए फिट हो जाए, है कि नहीं? ये तो बिल्कुल आइसक्रीम की दुकान जैसे हैं जहां बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। हर किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग फंड्स होते हैं। मोटे मोटे तौर पर देखें तो यहाँ पर 3 कैटेगरी है। सबसे पहला इक्विटी फंड, ये अपना ज्यादातर पैसा सीधे स्टॉक मार्केट यानी कंपनियों के शेयर्स में लगाते हैं, तो यहाँ रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा। फिर आते हैं डेट फंड्स, ये बॉन्ड्स जैसी सेफ जगहों पर पैसा लगाती है। यहाँ पर रिस्क कम होता है और रिटर्न भी थोड़ा कम लेकिन स्थिर होता है। और तीसरे हैं हाइब्रिड फंड्स, तो जैसा नाम से ही पता चल पा रहा है कि ये इन दोनों फंडों का मिक्सर होता है। जैसे इस चार्ट में हम देख सकते हैं
एक डिफिकल्ट हाइब्रिड फंड अपने पैसे का कुछ हिस्सा, मान लीजिए 65% इक्विटी यानी स्टॉक में लगाता है और बाकी 35% डेट यानी बॉन्ड्स में पैसा लगाता है। अब इससे होता क्या है कि रिस्क और रिटर्न के बीच में एक अच्छा बैलेंस बन जाता है, समझे। अब हम अगर सिर्फ इक्विटी फंड्स का ही बात करें तो इसमें भी कई वैरायटी होती है, जैसे लार्ज कैप फंड्स जो देश के बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियों में पैसा लगाती है। फिर है स्मॉल कैप फंड्स जो छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में पैसा लगाती है। इसमें रिस्क तो ज्यादा होता है पर ग्रोथ का पोटेंशियल भी जबरदस्त होता है। इसके अलावा टैक्स बचाने के लिए खास ELSS टैक्स सेविंग होते हैं और इंडेक्स फंड भी जो मार्केट के इंडेक्स को जैसे निफ्टी 50 को कॉपी करती है। देखिए हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरह ही म्यूचुअल फंड के भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। तो एक सही फैसला लेने के लिए दोनों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं, उसके बाद नुकसान की भी बात करेंगे। सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हमारा पैसा सिर्फ एक शेयर्स में नहीं बल्कि कई अलग अलग कंपनियों में बट जाता है। इससे रिस्क काफी कम हो जाता है। दूसरा फायदा एक्सपर्ट मैनेजमेंट, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हमारे पैसे को संभाल रहा होता है। और तीसरा फायदा ये बहुत अफोर्डेबल है, आप SIP के जरिए हर महीने 500 या 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। वहीं चौथा फायदा सुविधा, कब खरीदना है और कब बेचना है ये सारी सिरदर्दी फंड मैनेजर की है, हमारा नहीं। अब जरा दूसरी तरफ भी देख लेते हैं कि इसमें अब नुकसान क्या क्या है। पहला नुकसान कॉस्ट, फंड को मैनेज करने के लिए AMC एक छोटी सी सालाना फीस चार्ज करती है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। दूसरा मार्केट रिस्क, यहाँ रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, सब कुछ मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। और तीसरा हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता है, पैसा कहाँ लगेगा ये सारे फैसले फंड मैनेजर ही लेता है। तो अब सब फायदे और नुकसान जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है, किसे इसमें निवेश करना चाहिए। देखिए इसका बहुत सीधा जवाब है, म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन है जिसके पास इतना समय या इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो खुद बैठकर शेयर मार्केट की रिसर्च कर सके, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा ना रहे बल्कि महंगाई को हराकर असल में ग्रो करे। जो इस सारे झंझट से बचना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। तो जाते जाते बस एक सवाल जिसे हम सबको खुद से पूछने चाहिए, हमारा पहला फाइनेंशियल गोल क्या है। क्या हमें घर खरीदने के लिए पैसे जोड़ने हैं, क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर अपने रिटायर्ड के लिए एक बड़ा फंड बनाना है। क्योंकि जब हमें अपना लक्ष्य पता होता है ना तो उसके लिए सही रास्ता, सही निवेश चुनना बहुत ही आसान हो जाता है। तो प्यारे मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल मेरा नया है, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।